गुड इवनिंग बच्चों। तो पिछली क्लास में मैंने काम दिया था, एक्सरसाइज 1 तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 के डाउट्स बोलो बेटा। यश, आप कह रहे हो कि आप सेकंड एक्सरसाइज नहीं कर पाए हो, प्रॉब्लम है या आपने सॉल्यूशन ही नहीं की है? हाँ ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम है तो चलो अब सेकंड एक्सरसाइज के फिर प्रॉब्लम्स आप लोग बताओ। हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज मुश्किल लग रही है तुम लोगों को? रुको समझाता हूँ। बोर्ड सबको क्लियर नजर आ रहा है? हाँ, मैं 3-4 क्वेश्चन अभी तुम लोगों को समझाता हूँ, ठीक है? स्टार्टिंग के ही क्लियर करता हूँ मैं, तब समझ में आने लग जाएगा। अभी एक बार कंफर्म कर दो, कोई भी एक। बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? मेरा कनेक्शन, मेरे नेट का कनेक्शन स्लो आ रहा है? यस। हाँ जी सर, आपका स्लो लग रहा है। अच्छा, एक मिनट। अब चेक करना बच्चों। अभी ठीक हुआ? सर अभी वीडियो तो क्लियर है, आवाज भी ठीक ठीक आ रही है। अभी थोड़ी देर रुक जाओ। ओके, स्टार्ट करें? ठीक है, देखो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1। सर बोर्ड ब्लर ब्लर दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट यार, आज कहाँ से इतनी गड़बड़ हो गई? अब अभी करेक्ट हुआ कुछ? यस सर। ठीक है, स्टार्ट करें? चलो, अब मैं आ रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रेशन ऑफ x+2 अपॉन x+1 होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ये बात मैंने बताई बेटा कि हमेशा क्या करना है कि सबसे पहले तो ये क्वोशिएंट वाली फॉर्म खत्म करनी है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब ये न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर कैसे खत्म हो? तो या तो फैक्टराइजेशन से खत्म होती है। तो अगर आप ध्यान दो तो इसका न्यूमरेटर ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में है, यानी x+2, और डिनोमिनेटर x+1 होल स्क्वायर, दोनों ही ऑलरेडी फैक्टराइज है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखो फिर क्या करना पड़ेगा। अगर ये जो x+2 है इसे मैं लिख दूं x+1 +1 और होल अपॉन x+1 होल स्क्वायर, होल इंटीग्रेशन। नाउ सेपरेटिंग एलसीएम x+1 अपॉन x+1 होल स्क्वायर +1 अपॉन x+1 होल स्क्वायर, होल इंटीग्रेशन। x+1 and x+1 cancel out, integration of 1 upon x+1 plus 1 upon x+1 whole square, whole integration। अब ध्यान दो, क्या ये दोनों फंक्शन इंटीग्रेट हो सकते हैं? अगर मैं पहले फंक्शन की तरफ चलता हूं
तो ये है 1/x+1, 1/x+1। अगर 1 आया तो 1 में आप ध्यान दो तो अपने पास सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो 1 है। 1/√1 - x², 1/√1 - x², 1/1+x², -1/1+x², 1/x into √x² - 1, -1/√x²-1, और एक जगह 1 आता है, वो है 1/x, जिसका इंटीग्रेशन होता है log x। करेक्ट है? तो जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले रूल थे वो तो यहाँ कहीं कुछ नहीं है, लेकिन 1/x वाला सिस्टम आपको दिख रहा है। तो देखो क्या 1/x ही कंडीशन है? तो आपने देखा 1/x तो नहीं है, लेकिन जहां x होना चाहिए वहां एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर x की पोजीशन लीनियर पॉलिनोमियल ने चेंज की है तो यानी यहां पर आप उस फॉर्मूले को डाल सकते हो। ठीक है, ये देखिए 1/x क्या इंटीग्रेशन होगा, log x। करेक्ट? अब क्योंकि ये कौन सा रूल है, ये है, एक बार और मैं इसको लिखना चाहूंगा 1/x+1 dx, इसे सेपरेट करके लिखूंगा, प्लस इसे मैं लिख सकता हूं बेटे x+1 - 2 dx। पहले वाले फॉर्मूले की जजमेंट हो गई कि भाई ये 1/x log x इंटीग्रेशन है, इसका 1/x log x इसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब दूसरे वाले की जजमेंट पकड़ो, पावर -2। तो आपने फॉर्मूले में जो पावर है बस कितनी जगह पढ़ी है, पावर 3 जगह पढ़ी है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ कोसीकेंट स्क्वायर x। सीकेंट स्क्वायर x और कोसीकेंट स्क्वायर x में से तो कुछ नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो कौन सा ये अलजेब्रा? क्या ये x टू दी पावर n हो सकता है? तो आपको देखना पड़ेगा कि n तो है अपने पास, लेकिन अंदर क्या है, क्या अंदर x है? तो आप देखते हो x नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल x की जगह। यस, तो ये वही फॉर्मूला ले सकता है, क्योंकि x को रिप्लेस कर रही है लीनियर पॉलिनोमियल, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/x+1 का इंटीग्रेशन log mod x+1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन करूं x+1 is to power -2+1 -2+1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 + c। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ जो कि तुम लोगों को याद रहे, कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी। ठीक है, तो 1 अब लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया अपने पास log x+1 इन मॉड, और सिंपल ब्रैकेट लगा सकते हो। यहाँ बचेगा बेटा -1 into 1 -1 और x+1 is to power -1, जिसे कि आप लिख सकते हो -1/x+1 + c रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x - 3, e टू दी पावर 2x - 3 dx। अब जब e आ गया तो e के लिए अपने पास एक ही फॉर्मूला है, वो कौन सा है? वो फॉर्मूला है e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x। तो आपको दिख रहा है e अपने पास है, लेकिन x चेंज है। अब देखना है कि x को चेंज करके किस पॉलिनोमियल में, किस फंक्शन में चेंज किया गया। तो आपको दिखता है कि x चेंज है 2x - 3, यानी वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसी से बदल रहा है। अगर लीनियर है तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेम मेथड बट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि इसका इंटीग्रेशन हो गया e टू दी पावर 2x - 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c। ठीक है, थर्ड, सेकंड और थर्ड कर लिया है, कर लिया सबने सेकंड और थर्ड? थर्ड क्वेश्चन में रैशनलाइज करना है और सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन सबको दिक्कत दे रहा होगा, ठीक है ना? फोर्थ क्वेश्चन देखो, अभी तो हम बेसिक मेथड कर रहे हैं, और भी तरीके इनके सीखेंगे। अभी जितना पढ़ाया सिर्फ हमने उस पर काम करना है। 8x + 13 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x + 7।
देखो सारे फंक्शन ही लीनियर है, सारे फंक्शन क्या है, लीनियर है। हाँ ये तो प्रैक्टिस से ही पता करना पड़ेगा कि ये कैसे पता चलेगा वन ब्रेक करना है। तो आप ये समझो कि अगर मैं वन को ब्रेक कर दूं तो ये डिनोमिनेटर के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप ला सकता है, और अगर अकेला वन हो गया तो वन अपॉन इसका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ। तो ये तो प्रैक्टिस करते रहोगे, आता जाएगा। ठीक है सर। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन डन, ओके ठीक है। अब मैं इसे कैसे करूंगा, देखो सारे तो लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि जहां एक्स है वहां पर लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या करना होगा हमें कि बस ये क्वेश्चन खत्म करना है। क्वेश्चन खत्म करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिंक करना होगा। अगर मुझे यहाँ 8x की जगह 4x बनाना हो तो मुझे पता है अगर यहाँ से 2 कॉमन आ जाए तो ये 4x बन जाएगा। तो क्या किया मैंने, क्योंकि मुझे पूरा 4x + 7 बनाना है तो मैंने लिख दिया 8x + 14 - 1। ध्यान दो किसको ब्रेक किया है, हमने ब्रेक किया है 13 को। 13 को लिख दिया 14 - 1। ठीक है, अब एलसीएम को कर दिया सेपरेट। 8x + 14 अपॉन स्क्वायर रूट 4x + 7 -1 अपॉन स्क्वायर रूट 4x + 7 होल इंटीग्रेशन dx। अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। क्या किया मैंने, एलसीएम को किया सेपरेट, कर चुका हूं। यहां से मैंने 2 को लिया कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x + 7, इंटीग्रेटिंग कोफिशिएंट और इंटीग्रेटिंग साइन को भी सेपरेट कर लिया, और चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। माइनस अब 1 अपॉन 4x + 7 को लिख सकता हूं 4x + 7 ⁻² (1/2) dx। ऊपर ले सकते हैं ना पावर, ठीक है करेक्ट। अब बेस सेम, यहां पावर है 1 और यहां पावर है हाफ, बेस सेम पावर इज सब्ट्रैक्टेड। अपने पास आ गया बेटा 2 × 4x + 7 ⁻² (1/2) dx माइनस 4x + 7 ⁻² (1/2) dx। अब दोनों को करते हैं इंटीग्रेट। 2 as it is 4x + 7 हाफ + 1 यानी n + 1 अपॉन n + 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, यही आएगा ना क्योंकि अंदर क्या है पावर में लीनियर, माइनस 4x + 7 (½ + 1 ½ + 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x प्लस। इसके बाद इसको आप खुद इवेल्युएट कर लोगे। ये आ गया 3/2, 2 × 2 = 4, दिस 2 and that 2 कैंसिल आउट, 1/3, यानी ये आंसर अपने पास आ गया 1/3 4x + 7 3/2। यहां बचेगा बेटा हाफ, 2 4 को कट कर देगा हाफ, अपने पास आ गया -1/2 4x + 7 (1/2) + 3। इसको थोड़ा प्रॉपर वे में कर लेना, ठीक है। चलो 10 सेकंड देता हूं, अब किसी का डाउट है तो पूछो फटाफट। अभी अब तो क्लियर होगा बोर्ड सबको शायद, यस सर। ठीक है। चलो बताइए डाउट इसमें। सारा समझ में आ गया? कौन सा क्वेश्चन था रणदीप, फोर्थ? ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन में था 8x + 13 अपॉन 4x + 7 स्क्वायर रूट, करेक्ट। अब हमें क्या करना होता है बेटे, सबसे पहले ये डिनोमिनेटर हटाना है। अब डिनोमिनेटर तभी हटेगा जब न्यूमरेटर के साथ कोई कैलकुलेटिव वैल्यू आप बनाओ, जैसे आपने यहाँ बनाई। देखो यहाँ कैसे सोचना पड़ा, ये सेम क्वांटिटी अगर बन जाए तो कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि और आप
पावर्स में कुछ नहीं चेंज कर सकते, या पॉलिनोमियल में आप कुछ नहीं बदल सकते, या तो फैक्टराइज करके कट कर सकते हो, तो फैक्टराइज तो हम कर नहीं पाए, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कहा, 3 होता तब भी कोई बात नहीं थी, फिर लिख देते x+1+2 फर्स्ट क्वेश्चन में, x+1+2। ऐसा कुछ नहीं है कि ये याद है भाई यही करना है, और भी इसके तरीके, बट फिलहाल अभी आपको ये करना है कि भाई किसी तरह से ब्रेक करके मुझे डिनोमिनेटर खत्म करना है, ठीक है। जो मर्जी लिखा हो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बात हो रही थी, तो हमें ये देखना है कि कैसे मैं डिनोमिनेटर वाला पार्ट यहाँ पे बना सकता हूँ। तो मुझे हिंट मिला कि 8x है तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा। अब मुझे 7 भी बनाना है, मान लो यहाँ 13 ना होता, यहाँ 1 होता, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम सीधे लिखते 14 माइनस 13। समझ गए, जो आप ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो उसी का रिवर्स आपको करना होता है, जो कि क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। एक तरीके से हमने यहाँ करा 14 ऐड 14 सब्ट्रैक्ट, तो ऐड वाला 14 तो यूज हो गया, -14 + 13 -1, ये काम हमने किया, ठीक है। और ये सारी चीजें प्लस माइनस करना समझना है, इसलिए आपको इसी मेथड से कराया जा रहा है, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यही छोटा सा आइडिया होता है जो करते ही क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, 8x, भाई यहाँ से कॉमन आ रहा है। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा अगर कॉमन ना आता, यहाँ 7x लिखा होता तो क्या होता, तो क्या हम 8x - x लिखते, नहीं, उसका आंसर मैं अगले क्वेश्चन में दूंगा, ठीक है। तो 8x + 13, 8x + 14 - 1 किया, बस इसकी वजह से। फिर यहाँ से हमने 2 को लिया कॉमन, आ गया 4x + 7 अपॉन रूट 4x + 7 और -1 अपॉन रूट 4x + 7। जब तक ये लीनियर रहेगा हमें इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अभी तक के जितने मेथड हैं उसके हिसाब से सिर्फ आप लीनियर को ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अदर कंपोजिशन के लिए हम आगे पढ़ेंगे। अब बेस सेम 4x + 7 और रूट 4x + 7 का मतलब 4x + 7 is to power 1/2, बेस सेम, पावर इज सब्ट्रैक्टेड, यानी 1 - ½ क्या बचेगा, ½ और यहाँ पे बेटे पावर रूल 1 अपॉन है, अंदर लीनियर है यानी x है, समझो x⁴ 1/2 का क्या मतलब है, x⁴ -1/2। सिर्फ अगर 1 अपॉन x हो तब लॉग लगता है, बाकी सब में x⁴n ही लगेगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करने चल रहे हो, आपको पावर दिख रहा है, अंदर वेरिएबल है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो यानी x⁴n वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। x⁴n वाला कंसेप्ट लगाने से पहले देखो कि x जिस फंक्शन से चेंज हो रहा है वो लीनियर है, तभी ये लग सकता है, नहीं तो नहीं, ठीक है। समझ गए, क्लियर हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया, सॉल्व। बढ़े आप आगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। यस निर्मल, कुछ पूछना है सर? 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अभी आगे पढ़ा रहा हूँ फिर, ठीक है। फटाफट सारे बता दूंगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। इरेज कर रहा हूँ बच्चों। अब क्वेश्चन है बेटा 5th, इंटीग्रेशन ऑफ 7x - 5 सॉरी 7x - 2 और रूट 3x + 2 होल इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अब इसमें लगभग सारे आंसर मिल जाएंगे जो तुम लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं होता, तो यानी ब्रैकेट हमें ऑफ करने होंगे। तो मान लीजिए हम रैंडमली ही ब्रैकेट ऑफ करते हैं, 7x × रूट 3x + 2, करेक्ट, -2 × रूट 3x + 2। आपको क्या कंक्लूजन मिला
कि जो 7x इंटू रूट 3x प्लस 2 है, इसको तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, ध्यान देना, कर पाओगे इसे इंटीग्रेट, क्योंकि x इंटू रूट 3x प्लस 2 अभी भी दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है। लेकिन इसे आप बड़े आराम से कर सकते हो, 2 इंटू रूट 3x प्लस 2, 2 बाहर हो जाएगा और रूट 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन होगा। ये तो इजिली हो सकता है, ठीक है ना। इसी से हिंट मिलता है कि भाई ब्रैकेट तो खुलेगा, लेकिन ब्रैकेट इस तरीके से ऑफ करना चाहिए कि जो ये वाला 7x है वो इसके साथ सिंप्लीफाई हो जाए। अब इसके साथ सिंप्लीफाई तभी हो सकता है जब 7x इस वैल्यू से बदले। अब जैसे पिछला क्वेश्चन सबने देखा तो सबके दिमाग में ये चलेगा कि 7x नहीं, इसको मैं लिख देता हूं 6x प्लस x, तो 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो 3x बन जाएगा। लेकिन ये याद रखो कि कभी भी वेरिएबल की ब्रेकिंग नहीं करनी चाहिए, वो क्वेश्चन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आपको याद रखना है कि वेरिएबल को एक ही जगह अरेंज करके रखना है, कांस्टेंट को जितना मर्जी आप ब्रेक करो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हाँ x प्लस 1 में मॉडुलस लगा सकते हो, लॉग का फॉर्मूला है ना, तो लॉग में मैंने बताया था मॉडुलस आप लगा सकते हो कोफिशिएंट में, नहीं लगाते हो तब भी वो बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है ना, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। तो अब मैं 7x को क्या करूं, मतलब कुछ भी कॉमन लो, 3x तो नहीं बनने वाला 7x में, तो मैंने क्या किया, पहले 7 ही कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x माइनस 2/7 और 3x प्लस 2 dx। फिर x के साथ क्या चाहिए बेटा, 3 से कर दिया डिवाइड और 3 से कर दिया मल्टीप्लाई। देखते रहो, देखो वेरिएबल मैंने एक ही जगह रखा हुआ है। अब मुझे चाहिए 3x प्लस 2, तो मैंने क्या किया, 2 कर दिया ऐड, 2 कर दिया सब्ट्रैक्ट, माइनस 6/7 और बाहर स्क्वायर रूट 3x प्लस 2 होल इंटीग्रेशन dx। ठीक है, ये देखिए वेरिएबल एक जगह आ गया और कांस्टेंट इंक्रीज हो गया, क्या फर्क पड़ा, ये आ गया 7/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 माइनस 7 to 14 minus 6, it is 20/7 और रूट 3x प्लस 2 dx। अब मैं ब्रैकेट को ऑफ करने चल रहा हूं, 7/3 3x प्लस 2 इंटू रूट 3x प्लस 2, पावर 1 पावर हाफ, 1 और हाफ ऐड होकर के बन गया 3x प्लस 2 इज टू पावर 3/2 माइनस 20/7 स्क्वायर रूट 3x प्लस 2 होल इंटीग्रेशन dx। दो फंक्शन है माइनस के साथ, दो फंक्शन है माइनस के साथ, ठीक है। तो पहला रूल कौन सा, प्लस माइनस वाला, तो इससे सेपरेट होगा और उसके बाद दोनों ही इंटीग्रेशन हो सकते हैं। 3x प्लस 2 यानी x टू दी पावर 3/2, 3x प्लस 2 यानी x टू दी पावर 1/2, हो गया इंटीग्रेशन खत्म। देखिए 7/3 को हमने यहीं पर रखा और अब इंटीग्रेशन करने चल रहे हैं 3x प्लस 2, 3/2 प्लस 1 यानी 5/2, 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 20/7, 3x प्लस 2 हाफ प्लस 1 इट इज 3/2, हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस 3। ठीक है, अब करते हैं हम ब्रैकेट ऑफ, 2 को लाए हम ऊपर, तो ये आ गया 7 इंटू 2 14 और 9 5 जा 45, 14 अपॉन 45 3x प्लस 2 इज टू पावर 5/2 माइनस 7 एंड 7 कैंसिल आउट, ये हो गया बेटे 40 और 3 3 जा 9, माइनस 40 अपॉन 9 3x प्लस 2 इज टू पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, क्या किया, 3x प्लस 2 इज टू पावर 3/2, जब ब्रैकेट ऑफ किया पावर 1 पावर हाफ
तो बन गया 3x प्लस 2 इज टू पावर 3/2 माइनस 20/7 इंटू रूट 3x प्लस 2। ठीक है, 3x प्लस 2 इज टू पावर 3/2 का आपने इंटीग्रेशन किया और सॉल्व किया तो कितना आया। 3x प्लस 2 में करना क्या है, 3x पहले मैंने 7 कॉमन लिया, 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, मुझे 3x प्लस 2 चाहिए तो 2 ऐड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ा, क्वेश्चन तो वही का वही है। ठीक है, उसके बाद सॉल्व। ठीक, समझ में आया सबको। थोड़ी देर के लिए मैं रुकता हूँ, किसी को वीडियो ब्लर लग रही है अभी, ठीक है या नहीं। ये वाला ओपन किया ना, 7/3 मल्टीप्लाई बाई 20/7, 7 एंड 7 कैंसिल आउट, 2 बेटा ऊपर पहुंच गया, 2 इंटू 20 40 और 3 इंटू 3 9, 40/9। ठीक है, एक मिनट 40/9, 3 27 होना चाहिए, यहाँ 27 आएगा, सॉरी। एक बार चेक करना बच्चों आंसर। यश सही आंसर। सर आपने आंसर भेजे थे ऑनलाइन के। आंसर नहीं है इसका, नहीं होना चाहिए पीछे। एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2। ठीक है, आंसर है तो सही। फिफ्थ क्वेश्चन 14/45 3x प्लस 2 5/2, पेज नंबर 18 पर देखो। माइनस 40/27 3x प्लस 2 3/2 प्लस 3। ठीक है, तरनदीप एक बार दोबारा ज्वाइन करो, जिसका नेट नहीं ठीक हो पा रहा दोबारा ज्वाइन करो। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन कह रहा है एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2 dx, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2 dx, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब फिर वही सिस्टम बेटे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2, तो क्या कंडीशन लगाएं कि डिनोमिनेटर इसका एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, कोई कुछ सोच सकता है। -2 सर, -2 क्यूब प्लस 2 क्यूब ऐड कर देंगे। वेरी गुड, 2 क्यूब ऐड और 2 क्यूब सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब हम कर सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 8 -8। अब इसे आप सोचो कि हमने किया क्यों। अगर मैं एलसीएम को सेपरेट करूं तो इसे मुझे साथ रखना चाहिए। ये आ गया बेटे एक्स क्यूब प्लस 8 को लिख सकते हो 2 क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2, एलसीएम सेपरेट, -8 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, सेपरेट करके इंटीग्रेशन साइन भी मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, सबको समझ में आ गई बात। अब एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला एलजेब्रा बेटे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और होल अपॉन एक्स प्लस 2 dx, और यहां से 8 कॉमन ले लूं तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। विदाउट पावर डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है और वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कौन सी है, लीनियर है, तो कौन सा फॉर्मूला, लॉग वाला फॉर्मूला है ना। तो यहां पर x प्लस 2 और x प्लस 2 कट गया, इंटीग्रेशन है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx, 8 इज आउट, 1 अपॉन x प्लस 2 dx। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, it is x cube by 3, 2 as it is, x का इंटीग्रेशन x square by 2, 4 is out, integration of 1 is x, minus 8 as it is, integration of this function is log mod x plus 2 upon coefficient of x, which is 1.
तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सी, 2 and 2 कैंसिल आउट, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। करेक्ट है? पूछो इसमें अगर कोई डाउट हो तो। 10 सेकंड दे रहा हूं, अच्छी तरह सारा रिवाइज कर डालो, अच्छी तरह एक एक लाइन देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब मेरे हिसाब से तुम लोग समझ गए होगे एक्सरसाइज में क्या क्या करना है ना। और मैंने आज एग्जाम पेपर चेक करके भेजे थे, कईयों के बहुत पुअर मार्क्स हैं। क्या तैयारी हो रही है? ढंग से पढ़ाई कर लो भाई, 12th क्लास में हो। और इस संडे तुम लोगों का बच्चों टेस्ट है पूरे का पूरा एप्लीकेशन का, लेकिन डिलीटेड पार्ट, पिछला वाला मैं नहीं चेक करूंगा क्योंकि उसके अंदर सारा हमने टेस्ट लिया था। ठीक है, अब पूरा मिसलेनियस तक 6 चैप्टर है, और जो टॉपिक हट चुके हैं वो मैं टेस्ट में नहीं दूंगा। अभी पिछला वाला जो अपना पुराना टेस्ट था ना, चैप्टर 5 का शायद, वो चेक किया मैंने, डिफरेंशिएशन वाला टेस्ट। तो उसमें शायद हाईएस्ट मार्क्स गए हैं 35 में से। और सबसे कम मार्क्स गए हैं 14। सबसे कम मार्क्स हैं, खुशी आपके हैं सबसे कम मार्क्स? बाकी मेरे को लिस्ट देखनी पड़ेगी। चैप्टर 6 का मैं दोबारा टेस्ट लूंगा, ठीक है, संडे को। तैयारी कर लेना बहुत अच्छी तरीके से सभी। हाँ, तो ये क्या चल रहा है भाई खुशी, क्या तैयारी हो रही है? 35 में से 14 मार्क्स लाओगे 5th चैप्टर में, वो भी तो कैसे चलेगा? ढंग से तैयारी किया करो। इरेज कर रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी करें। 7th में तुम लोगों को ऐसे डायरेक्ट समझा दे रहा हूं। 7th क्वेश्चन में बेटा e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x होल स्क्वायर है। अब ध्यान देना, बाहर क्या है? पावर है 2। बाहर क्या है? पावर है 2। इसका मतलब यहाँ x टू दी पावर n वाला कंसेप्ट लग सकता है। जब आपको दिखे तो x टू दी पावर n सोचना है, लेकिन जब हमने अंदर देखा तो वहां पर कोई लीनियर पॉलिनोमियल नहीं थी। क्या था वहां पर? e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x। इसका मतलब अब आप x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कब हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जब पावर हो n और अंदर या तो डायरेक्टली x हो, या x अगर रिप्लेस है तो सिर्फ लीनियर फंक्शन से रिप्लेस होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल से। ठीक है ना? तो वो यहाँ नहीं है। तो अब क्या करना होगा? e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x का होल स्क्वायर आपको ऑफ करना है। a स्क्वायर यानी e टू दी पावर x होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 अपॉन e टू दी पावर x होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपके पास 2 बचेगा। ठीक है, इसके बाद e टू दी पावर, हाँ तरनदीप भाई यही वाले टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, e टू दी पावर x होल स्क्वायर का मतलब हो गया e टू दी पावर 2x, और 1 अपॉन e टू दी पावर 2x का मतलब हो गया e टू दी पावर माइनस 2x। बिल्कुल ठीक है प्रथम, और प्लस 2, उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ना। सबको क्लियर हो गया? या अभी भी किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो। सर 5th चैप्टर का था ना टेस्ट? हाँ 5th का था बेटा। लास्ट वाला हुआ था वो नहीं चेक करोगे? मैं सोच रहा हूँ 6th का मैं दोबारा टेस्ट लूंगा, वो चेक करूंगा। ठीक है, ओके सर। इसके बाद बेटे 8th क्वेश्चन है e टू दी पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x। इसे कैसे करोगे? प्रोडक्ट रूल। अब इसका आंसर जो है ना पीछे अलग आएगा। आंसर पीछे आएगा e टू दी पावर x प्लस 1 होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ठीक है ना?
बट वो आंसर दूसरे मेथड से आएगा। फिलहाल अभी आपको करना है e टू दी पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर को ओपन कर लेना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, फिर e टू दी पावर x से सबको मल्टीप्लाई करना है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, बेस सेम पावर एडेड, फिर e टू दी पावर ax प्लस b वाला कंसेप्ट अप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देनी है, जो आंसर आएगा वही है आंसर। ठीक है, समझ गए? अब 9th क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं 9th, या है डाउट किसी का? जिसका डाउट है हैंड रेज करो। 9th क्वेश्चन ओके कर दिया, वेरी गुड। देखिए 9th डिस्कस करते हैं, फिर एक्सरसाइज 3 पर चलते हैं। अच्छा 8 समझ नहीं आया, ओके चलो 8 और 9 दोनों देखो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ex प्लस 1 होल स्क्वायर e टू दी पावर x dx। ठीक है, अब देखिए बेटा प्रोडक्ट रूल होता नहीं है, तो यानी इसे चेंज करना पड़ेगा। पहले हमने क्या किया, e टू दी पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर को ऑफ किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई विद e टू दी पावर x। ब्रैकेट के बाहर और अंदर पावर मल्टीप्लाई हुई, ये बन गया e टू दी पावर 2x, और जब ये ex से मल्टीप्लाई होगा बेस सेम पावर इज एडेड e टू दी पावर 3x प्लस e टू दी पावर x 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू e टू दी पावर x प्लस x कितना आ गया e टू दी पावर 2x, बेस सेम पावर एडेड। अब देखो सारे के सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो सकता है, e है और जहां x होना चाहिए वहां 3x है, यानी जहां x होना चाहिए वहां पे क्या है, लीनियर है। लीनियर है तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, e टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन हो गया e टू दी पावर 3x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, और 2 एज इट इज बेटा e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, 2 and 2 कैंसिल आउट, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b। आप ध्यान दो तो दोनों के जो एंगल हैं वो सेम है, इसी से पता चल जाता है यहाँ कौन सा फॉर्मूला है, 2 साइन a cos a, और 2 साइन a cos a का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 इंटू a, करेक्ट। तो 2 से कर दिया डिवाइड और 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, 2 साइन ax प्लस b एंड कॉस ax प्लस b होल इंटीग्रेशन। 2 साइन a cos a फॉर्मूला होता है बेटे साइन 2a, यानी 2 इंटू ax प्लस b। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास एंगल बन गया साइन 2ax प्लस 2b होल इंटीग्रेशन dx। अब आपके पास साइन आ रहा है तो साइन का इंटीग्रेशन तो किया जा सकता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस, लेकिन x नहीं है तो आप देखो x किस फंक्शन से रिप्लेस हो रहा है, तो हम देख रहे हैं x रिप्लेस हो रहा है 2ax प्लस 2b, 2a कांस्टेंट है 2b कांस्टेंट है, यानी ये क्या बन गया, एक लीनियर पॉलिनोमियल बन गई। अगर लीनियर पॉलिनोमियल से x रिप्लेस है तो हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम साइन x के इंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं, 1/2 एज इट इज। साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटे माइनस कॉस 2ax प्लस 2b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c। तो सॉल्यूशन आ गया -1/4 cos 2ax प्लस 2b प्लस c सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म। इन दोनों में अगर कोई दिक्कत है तो 5 सेकंड है तुम लोगों के पास, पूछ सकते हो।
अब मैं आ रहा हूँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 पर। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट है तो बताइए। 579 उससे पहले कोई दिक्कत किसी को? 9, ठीक है। 4th, 5th, 7th, 9th। चलिए पहले 4th क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 4। I be the integration of cos is to power 4x dx। सर हाँ जी बेटा। इससे पहले जो क्वेश्चन करा है सर, उसके लास्ट स्टेप में 2a क्यों नहीं आया? ये नहीं लास्ट बिल्कुल। जब इसके इंटीग्रेशन किए ठीक है। यस सर। देखिए सबसे पहली बात है बेटे साइन, और यहाँ पर होना चाहिए x, है ना? तो क्या इंटीग्रेशन होती है? माइनस कॉस एक्स। तो आपको ये देखना है कि जो ये x रिप्लेस हुआ है वो किस फंक्शन से रिप्लेस हुआ है। तो आपको देखना है कि ये x रिप्लेस हो रहा है 2ax प्लस 2b, यानी किससे? हाँ ठीक, सही कह रहा है, मैंने एक गलती करी है इस क्वेश्चन में, सॉरी। यहाँ पे आएगा 2a, ये बनेगा बेटा 4a, क्योंकि x का जो पूरा कोफिशिएंट है बेटा वो 2a है, ठीक है ना? x को छोड़ करके ये सारा कोफिशिएंट है। तो अपनी जो इंटीग्रेशन हुई वो हुई माइनस कॉस 2ax प्लस 2b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो x के साथ जो भी कांस्टेंट या रियल नंबर है वो सब उसका कोफिशिएंट है, ठीक है? समझ गए? कितना आ गया? नीचे आ गया 2a, तो 2 इंटू 2 माइनस 1/4a cos 2ax प्लस 2b प्लस। क्लियर हो गया? ठीक है, ये मेरे से गलती हो गई, सॉरी। समझ में आ गया सबको? बढ़े आगे। cos is to power 4x dx। तो क्या बताया था बेटे कि cos की जो पावर 4 है, पावर का आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ cos x। cos is to power nx का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। तो हमें ऐसे रूल लगाने पड़ेंगे जिससे ये पावर 4 रिड्यूस हो जाए, हट जाए ये पावर 4, ठीक है? तो अपने पास एक मेथड है कि बिकॉज 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर है, ठीक है? दिस इंप्लाइज 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर है। तो ये सब इतना डिटेल में नहीं लिखना, अभी थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए मैं लिखता हूँ। बाकी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, 12th क्लास में फॉर्मूला नहीं लिखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे इसका आप आउटपुट लिख सकते हो। अब जो ये cos 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x होल स्क्वायर dx। अब ध्यान देना, cos की पोजीशन पर, स्क्वायर की पोजीशन पर, a की पोजीशन पर x है। तो अब मुझे इसे रिप्लेस करना है, स्क्वायर को किस में लाना है? एंगल के मल्टीपल में लाना है। तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2a, ax है बेटे 2x होल अपॉन 2 होल स्क्वायर dx। करेक्ट? 1/4 आ गया बाहर, 1 प्लस cos 4x होल स्क्वायर dx। अब ये सोचना होगा कि क्या अभी इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, क्योंकि हमने तो कहा स्क्वायर आ गया तो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन हमें देखना है कि भाई पावर है तो अंदर या तो x होना चाहिए या एक लीनियर पॉलिनोमियल होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अंदर क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप x टू दी पावर n वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब क्या रह गया? फिर सिर्फ एक तरीका कि भाई a प्लस बी होल स्क्वायर से इसे ऑफ करना है हमें। a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab 2 इंटू cos 4x होल इंटीग्रेशन। ठीक? इंटीग्रेशन ऑफ 1 पॉसिबल, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x पॉसिबल, क्योंकि cos का होता है बट एंगल देखा गया तो वो लीनियर था, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एंगल क्या था? लीनियर। अगर लीनियर है तो हम अप्लाई कर सकते हैं cos वाला फॉर्मूला ही, ठीक है? अब बढ़ते हैं यहां पर। अब 1 का इंटीग्रेशन dx, यहां थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूं, मैनेज कर लेना। 1/4 एज इट इज, 1 एज इट इज प्लस cos स्क्वायर 4x बेटे, फिर आप यहीं पर हो cos स्क्वायर a
तो क्या बना 1 प्लस कॉस 4x, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसका जो कॉस स्क्वायर 4x को जब आपने ओपन किया, एक मिनट बेटा, कॉस स्क्वायर, एक मिनट मैंने शायद सॉरी गड़बड़ी हो रही है, 2x ही रहेगा, सॉरी वो एक स्टेप में एक्स्ट्रा ही मेरा दिमाग सोच ले रहा, रुक जाओ थोड़ा गड़बड़ हो गई है, अब सही है। हाँ ठीक, 1/4 बाहर आया बेटे, यहाँ 2x हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab, ठीक। 1 प्लस, अब इस कॉस स्क्वायर 2x को आपको ब्रेक करना है। कॉस स्क्वायर 2x को लिख सकते हो, फिर यहीं पर सिचुएशन है कॉस स्क्वायर a 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2 4x अपॉन 2 प्लस 2 cos 2x होल इंटीग्रेशन dx। अब आगे सॉल्व करूं या कर पाओगे तुम लोग? 1 प्लस हाफ 3/2 1/2 cos 4x प्लस 2 cos 2x, ये जो अपने पास 3/2 बनेगा वो बाहर हो जाएगा, 3/2 और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x हो गया। cos 4x का इंटीग्रेशन बेटा sin 4x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, और 2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस, ठीक है, कर दूं सॉल्व? अच्छा फिर इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, या कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे, मेरे ख्याल से तो हो ही चुका है ना, 9th 8th और 9th के हम डिस्कशन कर चुके हैं। इरेज कर रहा हूं बेटा ये वाला पार्ट, और इसमें काफी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। इंटीग्रेशन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने एक्सपर्ट बनोगे। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, अपने पास आ गया 1/4, इन दोनों को सेपरेट किया मैंने, 1 प्लस 1/2, ये बन गया 3/2 प्लस 1/2 cos 4x एज इट इज प्लस 2 cos 2 into x एंड dx एज इट इज। अब देखो क्या सारे के सारे इंटीग्रेटिंग फंक्शन बन चुके हैं, इस पर ध्यान दो। 3/2 का इंटीग्रेशन हो सकता है, 1/4 कर दिया बाहर, 3/2 का इंटीग्रेशन हो गया 3/2x, 1/2 एज इट इज बेटा बाहर, sin 4x का cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, प्लस 2 एज इट इज cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, और प्लस c, 2 and 2 कैंसिल आउट, और ये आंसर आ गया 3/8x, 4 4 the 16 into 2 1/32 sin 4x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c, ठीक है, खत्म। चेक कर लिया करो आंसर भी, थोड़ा कई बार मिस्टेक हो जाती है, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 5, फिर 5th पूछा गया है, 7th और 9th पूछा गया है। अब 5th क्वेश्चन देखो बेटा, I be the integration of sin is to power 4 into cos is to power 4x dx। अभी पिछली क्लास में हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, sin is to power 3 into cos is to power 3, याद है, उसी से रिलेटेड है ये। तो हमने क्या करना है, sin x into cos x होल इज टू पावर 4 dx कर दिया। अब इसको सिंगल करने के लिए sin a इंटू कॉस ए है, तो फॉर्मूला लग सकता है 2 sin a इंटू कॉस ए, तो बाहर बेटा 16 से कर दिया डिवाइड और अंदर 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। देखो 2 की पावर 4 16 और 16 कैंसिल आउट, sin x इंटू कॉस एक्स होल इज टू पावर 4, 1/16 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x होल इज टू पावर 4। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। cos इज टू पावर 4x था,
और ये साइन 2x टू दी पावर 4 1/16, इसे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 2x होल स्क्वायर। और फॉर्मूला हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2a 2 इंटू a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर a इज 1 माइनस कॉस 2 इंटू a होल अपॉन 2। ठीक है, होल अपॉन 2। अब देखो साइन स्क्वायर एज इट इज, और साइन स्क्वायर a की जगह क्या ले रहा है? 2x ले रहा है। ठीक है, हो जाएगा। अब छोड़ दूं, सभी कर लोगे? बस इसको ब्रेक करते जाओ और सॉल्यूशन करते जाओ। यस बरी? सर तो साइन 2x टू द पावर 4 है, वहां पे हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते कॉस वाला, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ये साइन 2x कर दिया ना बेटा, 2 साइन x cos x बन गया साइन 2x, 2 इंटू एक्स, स्क्वायर नहीं है ये। अब सर इसके बाद डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। आप कहोगे कि x टू दी पावर n पे हम बात कर रहे हैं, है ना? यस सर। बट अंदर बेटे x की पोजीशन एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई और फंक्शन है तो आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है? यस। हाँ जी सृष्टि, कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो ये कंप्लीट करोगे तुम लोग। और कोई डाउट है तो उसमें पूछो। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो सब मिक्स हो गया। अब फिर नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 7th और 9th क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है। इरेज कर रहा हूं बेटा सारा। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर bx dx। वही सेम कॉन्सेप्ट। क्या करना है? साइन स्क्वायर को पावर 2 हमें रिमूव करना है, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा। तो इसका फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कॉस 2a यानी 2 इंटू बी एक्स अपॉन 2 dx। ठीक है ना? अब बार बार फॉर्मूला तो लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 बाहर हो गया, 1 माइनस कॉस 2b इंटू एक्स होल इंटीग्रेशन dx। अब देखो 1 को इंटीग्रेट कर सकते हो? यस कर सकते हैं। ये है कॉस, सिर्फ कॉस है, कोई पावर नहीं है, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। लेकिन आपको x नहीं दिख रहा है, तो आपको x को पहले देखना है कि x है क्या। x एक लीनियर पॉलिनोमियल है, 2b इंटू एक्स। तो यानी आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये हो गया माइनस साइन 2bx अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x एंड प्लस c एज इट इज। जब सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया x/2 माइनस साइन 2bx और होल अपॉन 2 इंटू 2 4b प्लस c। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद 8 खुद कर लोगे। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2। 9th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखो क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करें? तो हमने किया 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर x/2, है ना? और 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर x/2 होल इंटीग्रेशन dx। 2 एंड 2 कैंसिल आउट। कॉस स्क्वायर x/2 और साइन स्क्वायर x/2 क्या बन गया? ये बन गया कॉट स्क्वायर x/2।
अब मुझे बताओ कि क्या फॉर्मूले में कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है किसी ने? अच्छा कोई बात नहीं, इसको अब लिख लेना, ठीक है, जो भी करूंगा। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा है सबने? कॉट स्क्वायर का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो अब हमें ऐसे अरेंज करना पड़ेगा कि ये इंटीग्रेटिंग फंक्शन बन जाए। तो क्योंकि आपको एंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं, एंगल क्या है x/2, यानी एंगल क्या है, लीनियर है। तो हमने क्या किया, जो ये cos स्क्वायर x/2 है इसे लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर x/2 माइनस। कोसिकेंट स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन आसानी से होता है, क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, है ना। तो कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉट x/2, लेकिन ये x नहीं था, x/2 था, तो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये आ गया बेटे -2 कॉट x/2 माइनस x प्लस c, रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, अगला देखो, अब आ जाओ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 पर, इसमें डाउट बताओ। सर क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, जो ये माइनस वाली कंडीशन है ना, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो x के लिए बेटे रेंज जरूर लिखेगा। ठीक है, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो x के लिए रेंज जरूर लिखेगा। अच्छा, इसका थर्ड एग्जांपल रहता है, ठीक है बेटे, अभी कर देते हैं एग्जांपल एक्सरसाइज 4 का थर्ड ना, करते हैं अभी। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे आपको ये मानना है कि जो x की वैल्यू है बेटे वो 0 से ग्रेटर है बट स्मॉलर देन 45 से लार्जर है बट लेस देन ये 90 है। ठीक है, 45 to 90 है, 0 to 45 नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि 0 से 45 में साइन स्मॉलर होता है, कॉस लार्जर होता है, और 45 to 90 में साइन लार्जर होता है और कॉस स्मॉलर होता है। और अगर नहीं लिखा तो आप कोई भी कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हो, वो बता रहा हूं क्या है ये कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले 1 को आपने कन्वर्ट करना है, क्योंकि रूट हटाना है तभी इंटीग्रेशन होगी, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस प्लस, अब जो ये साइन x है इसको लिख सकते हो आप 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पहला रूल। यहीं पे प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास साइन x/2 माइनस कॉस x/2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हो और कॉस x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, आंसर हो सकता है ना मैच करे, कि उसने भाई क्या कंडीशन ली है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसे लिख सकते हैं ए, मैं साइन को ही ए मान रहा हूं बेटे, माइनस बी, साइन तो सेम ही रहता है, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट है। अगर ये माइनस प्लस है तो ये भी माइनस प्लस ही है, अगर आपने गलती से प्लस माइनस लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे क्योंकि पैटर्न गलत हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक मिनट बच्चों।
ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो अब स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर रूट हो गया खत्म, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई टू माइनस प्लस कॉस एक्स बाई टू dx। अब इन दोनों का ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ठीक है। देखो, जब भी 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन आए तो कोई बात नहीं बेटा, तो ये स्क्वायर रूट आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप कहते हो कि भाई हम लिख लेते हैं पावर हाफ, आपने भी तो पावर हाफ की वर्किंग की, हाफ प्लस 1 और नीचे आ गया हाफ प्लस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। पावर की वर्किंग हो सकती है, लेकिन अंदर क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल। बट यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप वो x टू दी पावर n वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते। तो अपना मेन काम हो गया कि पहले स्क्वायर रूट हटाना है। तो ये रूल है, इसका फॉर्मूला ये कि 1 माइनस साइन एक्स हो या 1 प्लस साइन एक्स हो, तो आप इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। 1 को क्या लिख सकता हूँ, अब मैंने साइन एक्स बाई 2 क्यों सोचा, क्योंकि जब आप इस साइन एक्स को लिखते हो तो क्या ये 2ab है, 2 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो आप इसका पहले फॉर्मूला लिख दो, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये अपना a है और ये अपना b है। तो a स्क्वायर क्या होगा, साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, b स्क्वायर क्या होगा, कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इसलिए आप लिख सकते हो। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला क्या बना, a माइनस b होल स्क्वायर, करेक्ट। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो बन गया a प्लस b होल स्क्वायर। अब दोनों साइन क्योंकि साथ चल रहे हैं तो आपके आउटपुट्स भी साथ ही लिखे जाएंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं करनी दोनों की, कि माइनस का अलग किया प्लस का अलग किया, नहीं, एक ही साथ करो, ठीक है। तो अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हुए, स्क्वायर रूट हट गया। अब क्या इंटीग्रेशन हो सकती है, साइन एक्स बाई 2, यस, साइन अकेला है, कोई पावर नहीं है, तो साइन की इंटीग्रेशन कॉस होती है, लेकिन उससे पहले एंगल को देखना है। एंगल देखा तो एक्स नहीं था बट एक्स बाई 2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्स बदलता है लीनियर पॉलिनोमियल से तो हम फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस प्लस कॉस का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस। अब 2 न्यूमरेटर में, ये भी 2 न्यूमरेटर में, तो 2 को मैंने ले लिया कॉमन, माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस सी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर। चलो 7 सेकंड है तुम लोगों के पास, जो कुछ इसमें पूछना है पूछ सकते हो। अगली प्रॉब्लम बताओ मुझे, अगली प्रॉब्लम लिख दो और इसको सोचते रहो। ठीक है, पहले मैं कराता हूं तुम लोगों को इसका एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल सबसे लास्ट में लेते हैं, अभी एक्सरसाइज चलने देते हैं। कौन सा पोर्शन है स्टार्टिंग का, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हो आप जयंत? हाँ कोई बात नहीं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 फिफ्थ, अच्छा फिफ्थ में जैसे मैंने कहा इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस प्लस साइन। तो यहाँ पे हम पावर रूल तो नहीं लगा सकते एक्स टू दी पावर एन वाला, क्योंकि अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, समझ गए। तो इसलिए आपको इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो जब 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन आए तो सिंप्लीफाई करने का तरीका ये समझ लो, स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना है, साइन एक्स को लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख दिया, यानी ये a है और ये b है, ये 2ab तो है अपने पास, 1 प्लस माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 है। तो 1 को ऐसे चेंज करो कि वो a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दे, ठीक है। तो क्या बनाया हमने, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 को चेंज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स बाई 2 क्यों रखना पड़ा, ये a है और ये b है, एक्स बाई 2। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो दोनों का एक ही साथ चल रहा है, ठीक है। उसके बाद रूट और रूट हट गया,
अब आपने करना है इंटीग्रेशन। साइन एक्स बाई टू, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, एक्स क्या है? एक्स बाई टू, लेकिन आपका जो x है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? 1/2। लीनियर सब समझते हो ना पॉलिनोमियल कि डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, ax प्लस b की फॉर्म में होना चाहिए, वो लीनियर है। तो ax प्लस b ना हो, जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लीनियर। तो कोफिशिएंट ऑफ x 1/2 माइनस प्लस कॉस का इंटीग्रेशन sin x बाई टू और x/2 का 1/2 प्लस c, ये 2 चला गया ऊपर, कॉमन रख दिया, आंसर। ठीक है, क्लियर विजयंत? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ठीक है। और संचित ने क्या किया सर? क्वेश्चन नंबर 6 में 2 sin a cos b cos a sin b दोनों फॉर्मूले इंटीग्रेशन करना है। सर हाँ जी सर जो 5th क्वेश्चन है उसमें आपने sin x की जगह पे 2 sin cos x/2 इंटू कॉस x/2, sin a का फॉर्मूला डाला बेटा। सर sin 2a होता है ना, 2 sin cos। 2a से a बनता है, आधा हो जाता है ना एंगल, हाँ तो a से क्या बनेगा? a/2 बनेगा। ठीक है। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। संचित दोनों से नहीं करना है, एक ही फॉर्मूला लगाना बेटे, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसे इरेज कर रहा हूँ सारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी किसी का डाउट है? 5th हो गया, 6th भी डाउट में ना? अच्छा, पहले 6 कर लेते हैं, 5th के बाद फिर करता हूँ 2। इंटीग्रेशन ऑफ साइन विद एंगल mx कॉस विद एंगल nx। अब आप चाहे इसे बेटे कॉस ए साइन बी बोल लो या साइन ए कॉस बी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई लार्ज और कोई स्मॉल वैल्यू नहीं पता चल रही है हमें, बस हमें पता है कॉस इंटू साइन, ठीक है, या साइन इंटू कॉस है। हमें 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 से कर दिया डिवाइड और 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, बी मैं इसे मान रहा हूं, तो क्या फॉर्मूला लगता है? साइन ए प्लस बी यानी साइन mx प्लस nx प्लस साइन ए माइनस बी यानी mx माइनस nx होल इंटीग्रेशन dx। m और n कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं साइन m प्लस n, कांस्टेंट एक साथ और एंगल x बाहर, प्लस साइन m माइनस n और एंगल को हमने कर दिया बाहर। अब देखो क्या दोनों इंटीग्रेट हो सकते हैं? सिंगल साइन है, ये भी साइन है, और अंदर क्या है एंगल में? लीनियर है, m प्लस n इंटू एक्स, एक्स की पावर क्या है? 1 है। ये देखिए, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कॉस m प्लस एन एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, प्लस इंटीग्रेशन यानी माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, कॉस m माइनस n इंटू एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स और प्लस सी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। थर्ड भी पूछा है शायद किसी ने, थर्ड और फोर्थ भी। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x होल dx।
अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, cos A इंटू cos B, कौन सा फॉर्मूला बेटे, cos A इंटू cos B, 2 cos A इंटू cos B, 2 cos A इंटू cos B, फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, हमें इसी का यूज करना है क्वेश्चन। तो 2 से कर दिया डिवाइड और 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, और cos 4x को मैं आगे रख रहा हूँ, 2 cos 4x इंटू cos 2x, क्योंकि यहाँ तो लार्ज और स्मॉल पता चल रहे हैं, इंटू cos 6x एज इट इज होल इंटीग्रेशन डी, 2 cos इंटू cos b, सीधे प्लस कर दूंगा बेटे, 4 प्लस 2 6x प्लस cos 4x माइनस 2x इट इज 2x, और ब्रैकेट के बाहर आ गया cos 6x b, ठीक है। अब ब्रैकेट करो ऑफ, 1/2 cos 6x इंटू cos 6x इट इज cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x होल इंटीग्रेशन dx। अब देखो यहाँ फिर से 2 की जरूरत है, यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। फिर हमने 2 से किया डिवाइड, यानी 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, 2 cos स्क्वायर 6x, 2 cos 6x इंटू cos 2x होल इंटीग्रेशन dx। क्या यहाँ इंटीग्रेशन आप कर पाओगे, क्योंकि cos स्क्वायर 6x है, cos 6x होता तो कर पाते। तो अब आपको सोचना होगा cos स्क्वायर a का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos 2 इंटू a, यानी ये हो गया 12x, ये तो ये फॉर्म हो गया, और यहाँ पर cos a प्लस b 6x प्लस 2x 8x प्लस cos a माइनस b 6x माइनस 2x 4x और होल इंटीग्रेशन dx। अब मेरे ख्याल से सबको इंटीग्रेट कर लोगे, 1 का इंटीग्रेशन है cos 12 का sin 12x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 12, sin 8x अपॉन 8, sin 4x अपॉन 4, और क्लियर, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट हो तो पूछो। यस परी बोलो। सर वो 1 प्लस cos 12x अपॉन 2 ही होगा, अपॉन 2, हाँ ये 2 ऑलरेडी बेटे यहाँ पे था ना, तो 2 cos स्क्वायर a का डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक ठीक है ना। हो गया, इरेज कर दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और किसी कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा 3rd and 4th, ओके, इसे इरेज कर रहा हूं। सर आपने ऐड कर लिया था? अच्छा निर्मल, हाँ रुक जा, आज ऐड करता हूँ, एक बार दोबारा मेरे को फोन नंबर भेज दे, ठीक है। जो ओके नंबर सर। ऐड कर, जो नंबर ऐड करना है। वैभव 3rd क्वेश्चन किसका बेटा? Did not understand 3rd क्वेश्चन। सर हो गया बस सर मेरा बोर्ड एक्चुअली ब्लैक। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x अपॉन cos 2x। अब देखो पहला काम क्या है अपना, भाई डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना, डिनोमिनेटर हटाना है, क्योंकि sin 4x अपॉन cos 2x कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों के एंगल ही अलग अलग हैं, ठीक है। कहीं गलती से हम लिख दें tan 4x या tan 2x, वो लिख नहीं सकते, क्योंकि दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। तो पहला काम क्या होगा कि दो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई कैलकुलेशन करनी है
तो उनके एंगल जो है वो सेम होने चाहिए। तो क्या किया, साइन 4x का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ 2 sin 2x इंटू कॉस 2x। कौन सा फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन a का 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। a/2 का मतलब 4x/2 और 4x/2, और नीचे क्या दे रखा है हमें, cos 2x dx। देखो cos 2x एंड cos 2x कैंसिल आउट, 2 इज आउट, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। इसे तो इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो sin 2x का क्या इंटीग्रेशन हो गया, माइनस cos 2x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c, 2 and 2 कैंसिल आउट, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x अपॉन sin x। ठीक है, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट क्या हुआ कि एक्सपेंशन और हमें थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एंगल को कहां तक लेके जाना है, x तक लेके जाना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस sin 4x को लिखा 2 sin 2x इंटू cos 2x अपॉन sin x। तो अभी भी नहीं कैंसिल हुआ। अब आप इस sin 2x को दोबारा ऑफ कर सकते हो, तो ये आ गया 2 इंटू 2 4 sin x इंटू cos x इंटू cos 2x और होल अपॉन sin x। देखिए sin x एंड sin x कैंसिल आउट, 4 इज आउट, बच गया cos 2x इंटू cos x। अब क्वेश्चन में फिर से कौन सी फॉर्म नजर आ रही है, 2 cos a इंटू cos b वाली, cos a इंटू cos b। तो 4 यानी 2 को बाहर रखा, ये आ गया 2 cos 2x इंटू cos x dx। 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला, तो ये होता है cos a प्लस b 2x प्लस x 3x प्लस cos a माइनस b 2x माइनस x, इट इज x, होल इंटीग्रेशन dx। अब cos 3x को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, sin 3x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, cos का इंटीग्रेशन बेटे sin x प्लस, खत्म। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने नहीं सॉल्व किया था। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x और होल अपॉन cot x माइनस 10x। अब cos 4x से तो 10 cot नहीं बन सकता, लेकिन cot और 10 से sin और cos बन सकता है ना। तो यहीं से हिंट मिलता है कि इसे सॉल्व करना। और दूसरा हिंट, इसका एंगल बेटा x और इसका एंगल 4x है, यानी 4x को रिड्यूस करके x तक लाना है, या तो इसे कंबाइन करके 4x तक ले जाओ। देखते हैं क्या हो सकता है। तो पहले हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नजर आ रहा है 1 प्लस cos 4x का, तो ये बन गया 1 प्लस cos a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a/2 यानी 4x/2, एंगल हो गया हाफ, 4x का हो गया 2x। डिनोमिनेटर में cot x को आप लिख सकते हो cos x अपॉन sin x, और 10x को लिख सकते हो sin x अपॉन cos x। डायरेक्ट फॉर्मूला कर दूं, साइन और cos बेटा एलसीएम लोगे, ये पहुंचेगा न्यूमरेटर में, देखते जाओ, 2 cos स्क्वायर 2x, ये हो गया sin x इंटू cos x और होल अपॉन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ध्यान देना क्या किया मैंने, सब समझ गए होगे। अब 2 cos स्क्वायर x, अगर आप ध्यान दो यहां पर, तो cos स्क्वायर 2x, इसको मैं कंबाइन कर रहा हूं, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये बन गया बच्चों साइन 2x और cos स्क्वायर 2x एज इट इज। जहां dx मिस हुआ है वो लिख लेना है। cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, क्या फॉर्मूला होता है, cos 2x। cos 2x का ही है ना फॉर्मूला, cos 2x से सिंगल cos 2x कट गया। अब क्वेश्चन क्या आ गया, साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। दोनों के एंगल सेम बेटे, साइन है इंटू कॉस है, तो किस चीज की रिक्वायरमेंट है, 2 की, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या फॉर्मूला बना, यहां कर रहा हूं,
2 sin a cos a, इट इज sin 2a यानी 4x dx, और sin 4x का इंटीग्रेशन अब हो सकता है माइनस cos 4x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c, आंसर -1/8 cos 4x प्लस c, सोल्यूशन। ठीक, देखो फटाफट 10 सेकेंड है तुम लोगों के पास, कोई डाउट हो तो बोलो। यस सॉरी बोलो। सर जो 1 + cos 4x है, उसमें हमने इसे 2 cos 2x एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा आवाज आपकी आ रही है, एक मिनट मैं जरा इस पे शिफ्ट कर लेता हूँ। हाँ जी अब बोलो। सर जो 1 + cos 4x है, उसे हमने 2 cos square 2x में क्यों करा, जब हमें पता है कि हमें उसे दोबारा से उसमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि वो cos square है। दूसरी बात तो ये था, देखो सबसे पहला काम ये था कि डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। जब तक ये सॉल्व नहीं होंगे आगे क्वेश्चन नहीं होने वाला, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिना सॉल्व किए आप इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टी रेशो तभी सिंप्लीफाई हो सकते हैं जब उनके एंगल जो हो वो सेम हो, तभी तो आप कैंसिलेशन करोगे। तो आपको पता है एंगल x तक ले जाना है, तो पहले 4x से आपने 2x बनाया। अब आपने ये देखा कि अगर आप इस 2x से x बनाओगे तो ये फिर से प्रोडक्ट वाला नेचर छोड़ देगा, सम एंड डिफरेंस में हो जाएगा। ध्यान दो cos 2a का क्या फॉर्मूला होगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर। अब खत्म हो गया प्रोडक्ट। अगर आप मान लो ये फॉर्मूला लगा देते तब भी देखो ये और ये सिंगल कट जाते, ठीक है। तो मेन काम ये कि पहले हमें इसको खत्म करना है, बाद में सोचना है कि क्या इसका इंटीग्रेशन, इसलिए आप उसको रिड्यूस करते जा रहे थे x तक, ठीक है। यस क्लियर। तो अब इसे इरेज कर रहा हूं सारा। किसी और को कोई डाउट बच्चों? अभी रुक जाओ, अभी छुट्टी नहीं है, 5-10 मिनट की क्लास और है अभी, क्योंकि नहीं तो फिर कुछ होमवर्क नहीं रह जाएगा तुम लोगों के पास। सर टेस्ट है तो सही। कोई बात नहीं, एक टॉपिक समझ ले, छोटा सा टॉपिक है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सही है। जैसे डिफरेंशिएशन में बेटा चेन रूल था कि लगभग हर एक क्वेश्चन में वो जरूर लगता था, ऐसा ही ये वाला इंटीग्रेशन का रूल है जो हर एक क्वेश्चन में लग सकता है, ठीक है। मतलब लगने के चांस होते हैं जो भी बोर्ड में आते हैं, बिना इसके लगभग क्वेश्चन नहीं दिया जाता, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी अब आप जा रहे हो कि जैसे मैंने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, कैसे पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन लगाना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स इजिली इंटीग्रेट कर देते हैं कि भाई ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आंसर आ गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि x रिप्लेस किससे हो रहा है, 2x प्लस 3 से, तो हमारा आंसर आ गया माइनस कॉस 2x प्लस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस 3। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब अपने पास कोई आंसर नहीं है। कह रहा है x क्या हमेशा लीनियर से रिप्लेस होगा? मान लो x किसी और फंक्शन से रिप्लेस हो जाए। मान लीजिए यहां आ गया साइन log x, एंगल में log x हो गया, साइन cos x एंगल में आ गया। तो अब इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या है? तो ये हमेशा याद रखो कि इंटीग्रेशन तो होता ही स्टैंडर्ड फंक्शन का है, लेकिन अगर फंक्शन स्टैंडर्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम उसे स्टैंडर्ड फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम उसे स्टैंडर्ड फंक्शन बनाते हैं। अब हमें समझना होगा कि ये सब्स्टिट्यूशन है क्या, किन क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन लगता है। अगर मान लो आपको इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्म में दिखे, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स dx, यानी आपको ये नजर आ रहा है कि फंक्शन भी प्रेजेंट है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तो 100% है कि यहाँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगना ही लगना है। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं बेटा कि f डैश x न्यूमरेटर में और एफ एक्स डिनोमिनेटर में हो, ये इस तरीके से भी हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स हो सकता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स होल स्क्वायर हो सकता है। किसी भी तरीके से फंक्शन में कोई भी अरेंजमेंट में एफ एक्स और एफ डैश एक्स है तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन लगती है। ठीक है ना, समझ गए? अब इतने का पहले स्क्रीनशॉट लो, ये हटाऊंगा फटाफट, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक रफ वर्क किया है आपके लिए। ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अब आप इंटीग्रेशन करोगे कैसे? आपको एफ एक्स दिख रहा है और उसका डेरिवेटिव दिख रहा है, और एफ एक्स और एफ डैश एक्स की प्रेजेंस कैसे भी हो सकती है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, एंगल, कोफिशिएंट, किसी भी तरीके से वो आ सकता है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करते हो, इस एफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हो, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू टी। जो ये वेरिएबल टी है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको टी ही पुट करना है, कि आप एफ एक्स को जेड भी ले सकते हो, आप एफ एक्स को पी भी ले सकते हो, लेकिन जो ये इंटीग्रेशन में टी रखा जाता है, ये लगभग हर बुक में टी यूज किया जाता है। ठीक है, और स्कूल में जो कोई टीचर पढ़ाएगा तब भी टी यूज करेगा, मुझे जिसने पढ़ाया उन्होंने भी टी का इस्तेमाल किया। एनसीईआरटी में भी सब्स्टिट्यूशन बाय टी होता है, क्योंकि टी में कोई फंक्शन आपको मिलेगा नहीं इंटीग्रेशन में, इसलिए टी को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, बाकी कई जगह अगर दो सब्स्टिट्यूशन होंगी तो टी भी पुट होगा और कोई अदर वेरिएबल भी हमें लेना होगा। ज्यादातर यूज करते हैं टी और जेड। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जो मर्जी आप यूज कर सकते हो। तो एफ एक्स को क्या ले लिया हमने, टी। अब क्या करना होता है कि इसको आपको डिफरेंशिएट करना होता है। मतलब क्या है कि आपने फंक्शन को तो टी में चेंज कर दिया, तो जो ये इंटीग्रेटिंग कोफिशिएंट है इसे भी आपको बदलना पड़ता है। अगर ये dx है तो इसे आपको dt बनाना पड़ता है। dx है तो क्या बनना चाहिए, dt, क्योंकि पूरा फंक्शन t में बदल चुका है। क्लियर है? तो क्या करोगे आप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t और विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब उधर रफ करूंगा और यहाँ पेयर समझाऊंगा। जैसे आपके पास fx आ गया t, आपने कहा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t या x, आपकी मर्जी है, x से करना चाहो तो x लिख दो। तो fx का डेरिवेटिव क्या होगा बेटे, f डैश x। ठीक है, खत्म। और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो लिखोगे dt बाई dx। क्या लिखोगे, dt बाई dx। अब आपको इस dx की वैल्यू निकालनी है, तो आप कहते हो dx इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश एक्स। देख लिया, तो ये dx की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे शॉर्टकट क्या करना है, आपने क्या करना है, fx को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो, f डैश x और उसके साथ dx लगा दो। जैसे मर्जी चेन रूल लगता तो चेन रूल लगाओ, डेरिवेटिव एंड अटैच dx, और t को विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करो, तो t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कितना हो गया, 1,
और 1 इंटू dt, तो आपने लगा दिया dt, ये वैल्यू आ गई। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको रिप्लेस कर दो या आप चाहो तो शो करो। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन में इस बात को शो करूंगा, ठीक है ना। अब आपने इसे कर देना है रिप्लेस। देखो f डैश x, fx की जगह t, 1 बाई f डैश x dt, तो f डैश x और f डैश x कैंसिल आउट, ये बचा 1 बाई t dt। और आप इंटीग्रेशन करते हुए तब तक वेरिएबल को बदलते रहेंगे जब तक यहाँ सारे x ना खत्म हो जाए। अगर एक भी x बचा हुआ है तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। समझ गए सभी? अगर एक भी x बचा है तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसे हमें रिप्लेस करना होगा किसी भी स्टेप से। अब देखना पड़ेगा कि कौन से स्टेप में वो रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, किसके टर्म में, t की टर्म में। अब ये dt हो गया, ये 1 बाई टी हो गया, तो बताओ 1 बाई टी का क्या इंटीग्रेशन होता है? log mod t प्लस t। अब आप t को फिर से रिप्लेस करो, व्हाट इज t, fx प्लस t, खत्म। यही इस पूरे एक्सरसाइज का बेस है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन सिर्फ करूंगा, उसके बाद तुम लोगों को 3-4 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा I बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x and log x dx, ठीक है। कह रहा इसे आप इंटीग्रेट करो। कैसे पता चलेगा कि भाई चेन रूल ही लगेगा? सबसे पहले ऐसे देखो, x एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, हाँ भाई इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है 1 बाई एक्स। log x इंटीग्रेशन तो नहीं पढ़ी बट फंक्शन स्टैंडर्ड है, करेक्ट। इसके बाद log x, आप यहां ध्यान दो, log के अंदर x किससे रिप्लेस हो रहा है? किसी लीनियर से रिप्लेस नहीं हो रहा, किससे रिप्लेस हो रहा है? log x से रिप्लेस हो रहा है, यानी यही फंक्शन अपना कंपोजिट फंक्शन है। यही फंक्शन क्या है? कंपोजिट फंक्शन। अब क्या करना होता है, ये देखना होता है कि हम पुट कितना करें जिससे ये पूरा t में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, कितना सब्स्टिट्यूट करें। स्टैंडर्ड फंक्शन वो होता है जैसे log x है, पढ़े ना सारे फंक्शन, जैसे जिनके मैंने डेरिवेटिव लिखे हैं, ठीक है। तो आपने जैसे पढ़ा sin x, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जहां पर कि x है, लेकिन अगर x को रिप्लेस कर दे कोई और फंक्शन, जैसे x स्क्वायर, x नहीं है क्या है, x स्क्वायर है, तो इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। ये दो फंक्शन की कंपोजिशन है, ठीक है। ये बेटा मैंने कॉन्टिन्यूटी वगैरह में पढ़ाया था ये सारा, साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स लेकिन x की जगह कोई और वैल्यू आ गई तो वो कंपोजिशन हो गई, चाहे लीनियर ही क्यों ना हो, बट वो कंपोजिट फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो मैं कितना पुट कर रहा हूं, पुट log x इज इक्वल टू t, सब्स्टिट्यूट किया, कोई डिफरेंशिएशन नहीं लिखनी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x नहीं। अब आपको इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना, क्या लगेगा? चेन रूल, याद है, log x, तो ये आ गया, पहले तो log का हुआ तो ये आ गया 1 बाई log x, यानी 1 बाई x होता है, इनटू फिर इस log x का हुआ 1 बाई x dx dt, फिर dx लगा देना, t को विद रिस्पेक्ट टू t करना है 1 और dt। अब आप जरा dx की वैल्यू निकालो, ठीक है। इसमें थोड़ा तुम लोगों को टाइम लग सकता है समझने में, अगर डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी रहेगी तो बहुत जल्दी समझ में आएगी बात, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस तो चाहिए इसमें, यहीं से थोड़ा लेवल अब इंक्रीज हो जाएगा इंटीग्रेशन का, ठीक बेटा। अब मैंने रिप्लेस किया यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको तो आपने बदला नहीं है, log x, और ये क्या है, ये पूरा t रख चुके हो आप इनटू t। क्या अभी इंटीग्रेट कर पाओगे? नहीं, क्योंकि अभी x log x है, अंदर x में फंक्शन है। अब आप dx को बदलोगे जो कि है x इंटू log x, और ये है dt। देखिए dx बदल गया, x log x से x log x पूरा कट गया, 1 अपॉन t dt, 1 अपॉन t dt।
इंटीग्रेटिंग फंक्शन ऑल इन टी, इंटीग्रेटिंग कोफिशिएंट इज dt। अब कुछ नहीं बदलना, सिर्फ इंटीग्रेशन की तरफ चलना। 1 अपॉन टी यानी 1 अपॉन एक्स की बात हो रही है, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी? इट इज log mod t प्लस t। और व्हाट इज t? log, और t की जगह आपने रख दिया log log x, log x और प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन है, log x प्लस c। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सोचने के लिए हम छोड़ेंगे तुम लोगों के, ध्यान से इसको समझना है और आगे बस ऐसे ही अब हमें काम करना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है और स्क्रीनशॉट ले ले। यस परी बोलो। तो हमें कैसे पता चलना है कि एक मिनट, log x, आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलना बेटा। तो जो शुरू में आपने log x को t दिया, तो हमें क्या पता कैसे पता चलेगा कि कितने t देना है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि भाई कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है ना, log x का इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते। तो ये तो पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन तो यहीं पर है, ये आधा हो सकता है log x या तो पूरा हो सकता है। अब इसके लिए डिफरेंशिएशन होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, भाई कितना डेरिवेटिव कर दें कि सारा खत्म हो जाए बचा हुआ पार्ट। तो जब आप इसका डेरिवेटिव देखोगे तो ऐसे ही आना चाहिए, log x का यानी 1/log x और log x का 1/x, ये कुछ आता है, यानी अगर इसे t कर दूं तो ये हट जाएगा। ठीक है, यही तो इसकी प्रैक्टिस है। नहीं, हमेशा 1/t नहीं आएगा, कुछ भी आंसर आ सकता है, t² आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिखा जाए, ऊपर लिख दे log x होल स्क्वायर। अभी इसमें काफी प्रैक्टिस है बेटा, अभी तो मैंने बस एक तुम लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर कराया है, इसीलिए मैंने इसको अभी पढ़ाया है कि जो थोड़ा बहुत तो तुम लोग सोचते रहो। ये है, अब देखो इसको करना है, मुझे बताओ क्या पुट होगा, सभी अपना दिमाग लगाओ। सोच लिया सबने? अब मैं सोचता हूँ, ऐसे ऐसे देखो, अगर मैं x को t पुट करता हूँ तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। क्या उससे कुछ फायदा मिलने वाला है? ये तो log t होल स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना। क्या अगर होल स्क्वायर है तो x टू दी पावर n आ रहा है, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, लेकिन अंदर लीनियर होना चाहिए, बट ये तो लीनियर नहीं है, तो लॉग है, यानी कोई फायदा नहीं x को पुट करने का। x को पुट करने का फायदा नहीं है तो इसका मतलब log x को पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर log x को पुट करोगे और t² बनेगा तो आप x टू दी पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ log x को डालूंगा, t कितना आ गया? 1/x dx dt, ये कट गया, बचा क्या? t² dt। तो t² का मतलब अगर वहां पे dt है और ये t है तो यानी x टू दी पावर n वाला कंसेप्ट, t टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस t। अब t किसके बराबर है? log x के, log x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस t आंसर। यस, समझ में आया कुछ? ठीक है, तो log x, अब आप यहाँ log x को t पुट करना है, जिसको जिसको नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट लो और करो ट्राई, देखते हैं। अब तुम लोगों को मैं काम दूंगा, पहले 10 क्वेश्चन तुम लोगों को ट्राई करके देखना है, देखते हैं जो भी तुम लोगों को आता है कोशिश करनी है। ठीक है, फर्स्ट 10 प्रैक्टिस सर एक एक्सरसाइज बार ये करके बताना, कौन सा बेटा? यही वाला जो आपने लिखा है बोर्ड पे। ये मैंने तेरे लिए छोड़ा है, सॉल्व करना है। सर एक बार ये करके दिखा दो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अच्छा चल ठीक, देखो इसमें बेटे मैंने क्या किया, log x को t पुट कर, log x को t, ठीक है ना। क्यों पुट किया? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि log के डेरिवेटिव में x आता है लेकिन x के डेरिवेटिव में log नहीं आता, तो यानी हम log की तरफ जाएंगे। log x को t डाला, 1/x dx dt, देखो x क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, x से x कट जाएगा। अब क्या आ गया? इसकी जगह t² और 1/x dx की जगह क्या लिख सकते हो? dt। अब जरा इंटीग्रेशन देखो, t² dt का इंटीग्रेशन,
अगर ये t है बेटे x, ऐसे सोच लिया करो, अगर मैं यहाँ x रख दूं तो ये क्या बन गया, x स्क्वायर बन गया ना, यानी x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला डाला जा सकता है। ठीक है, जहां कभी तुम लोगों को दिक्कत हो फॉर्मूले से तो आप ऐसे देख लो, tx है तो ये भी x स्क्वायर dx, तो क्या इंटीग्रेशन होगा, t क्यूब बाई 3 प्लस, और व्हाट इज t, t इज log x होल क्यूब बाई 3 प्लस। अब बताओ कुछ क्लियर हुआ, मंजू समझ में आया? ठीक है, तो अब 10 क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, थोड़ा ज्यादा लेट हो गए, चलिए बच्चों बाय बाय। ठीक सर ऐड कर लेना मेरे को ग्रुप में। हाँ, मेरे को भेज दिया तूने, नंबर भेज दिया? यस सर, भेज दिया। नंबर सेंड कर देना, ठीक है? यस अभी ऐड, ओके। बाय बेटा।